गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो आज है वेडनेसडे और बहुत ही अच्छा मौसम, सुहाना मौसम है। दिन से ही 2 बजे से मौसम ऐसा हो गया है कि पतंगबाजी वाला मौसम हो गया है। आज होगी जम की पतंगबाजी, क्योंकि कल हम लोग को जाना है। हाँ, क्या सुहाना मौसम। अरे यार बहुत प्यारा मौसम है आज, बहुत ही प्यारा। अच्छा मूड़ा ले आई मैं। कैसे कटा है पैर? वो लड़कों ने बहुत लंबा पेज मारा, काट दी मैंने, वो खींच ली। कोई जरूरत नहीं है अब। मेरा हाथ कटा 2 जगह से। कितना लगी बेटा? अब मालूम नहीं, ज्यादा कट गया पूरा दिखाई देगा क्या? मुझे नहीं मालूम है। मम्मी बैंड लगा रही, काम कर बेटा, पहले रुई से पहले हाथ पोंछो, ये दवाई लगाओ बेटा, जल्दी मैं बैंड लगा रही हूँ। तुम कुछ काम नहीं करो, ठीक है ना? नो मम्मी क्या बना दिया आपने? ये आम और हरी मिर्च डाली ना इसमें? अरे सिर्फ उसकी है मेथी और जीरे में छौंक के हिंग में। हाँ, ये लौंजी आम की, कच्ची आम ये कच्चे आम बने हैं। लौंजी ये तो चटनी बढ़िया बनी है। लास्ट में इसमें सौंफ और चीनी डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी डाल के। और ये है भरता, ये बन गया भरता, बन चुका है भरता भी और लौंजी भी। और अभी डुगो खाना बनेगा। दाल और दलिया। यहाँ पे आलू रखे हैं क्योंकि गोलगप्पे आने वाले हैं, तो आलू छोले और पानी मम्मी बना रही है। पर अभी ये रख दे गैस पे, तो रखो ना इसे, इसके भी फूको छोड़ा दो है। चलो बन गया। हाँ, तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया गया। राजा को बहुत ही ज़्यादा गंदी कट्स लगे पूरे हाथ में। यहाँ पे कम से कम 3 टाके आने के और यहाँ पे कम से कम 2 टाके आने का गहरा कट था इनको। पर अभी हमने पट्टी कर दी है, कहीं जाने को तैयार नहीं थे। हमें अपने को कैसा फील हुआ था जब आपने देखा। मम्मी ने बुलाया था मुझे, मैं सो रही थी।
मेरे ये हालत बताऊं, मैं आई थी बहुत देर से कोशिश कर रही थी, जब शिवा चाय बना रहा हूँ, शिवा तो पता दोनों बहन क्या कर रही है बात कि देखो मम्मी के बहाने देखो क्या चले, उठ के जाएंगी नहीं, बस चाय बनाना ये लग रही है 2 घंटे से। और फिर जब मेरा मौका आया चाय बनाने के, उठ के आई मैं, तो राजा एकदम मेरे से बोले मम्मी एकदम, तो बस मैंने वो मेरे को बिना चश्मा थोड़ा दिखता नहीं है ना जैसे, तो एकदम वो जख्म नहीं दिखाई दिया। हाय मैंने बस मेरे मुँह से निकला है मेरे बच्चा, बस राजा को देख के। और फिर फटाफट मैंने शिवानी को आवाज आई, शिवानी शिवानी, राजा को चोट लग गई है। फिर दौड़ के आई है, तो शिवा भी ऐसी होगी जैसे बेहोशी सी आ जाती है, इतना खून का भाई बहुत खून गया है, और जख्म बहुत अंदर तक गाढ़ा था, अगर थोड़ा और लग जाता था उंगली लगा देती। अब आप ये लगाओ हैं, अब मेरा तो वैसे ही बहुत दिल कमजोर है, मैं तो खून देख के, मैंने जख्म नहीं देखा था, खून देखा था बाद में मैंने देखा जख्म, जब उन्होंने फोटो डाल दिखाया था तब देखा है। लेकिन बाप रे डीप कट मेरी हिम्मत नहीं रही, मैंने पता वो शुक्र है मैं आ गई थी, नहीं तो पता ना कितना और खून बह जाता। राजा नहीं आते उस टाइम अंदर, हाँ, बाहर ही खड़े थे। हाँ हुआ मेरे को इतनी जोर से नींद आ रही थी, बस नहा के मैं आई थी, मैंने तैयार हो गई थी। क्या मम्मी? हाँ क्या कर लिया? अरे मेरा बच्चा क्या कर लिया? उसके बाद भी अभी पतंग उड़ाना चाहते हैं। पता मंजा बहुत डेंजरस होता है पतंग का। पतंग उड़ाना ये वही चीज निकली, और मेरा बच्चा बहुत ज्यादा। मैं तो देख के ही अजीब सा हो रहा था। हाँ ये पिछले कई सालों से केस हो रहे हैं कि भाई गले भी कट जाते हैं, जैसे भाई है वही को स्कूटर पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, तो ये भी है जो इसका जो धागा होता है ना पतंग उड़ाने में, जो बोलते हैं जिसे रील, वो कई बार दिखाई नहीं देती है, और वो ऐसे एकदम अटक जाएगी गले में। पता है पूरा ऐसा जैसे चाकू से कटा था, अंदर तक कैसा वाला कट था। कई केस ऐसे हुए हैं कि बचा नहीं है उसमें आदमी, मतलब जब तक वो लेके गए हॉस्पिटल सब खत्म हो गया। तो ये तो बहुत खतरनाक बैन हो जाना चाहिए, इसे तो बैन हो जाना चाहिए। हमने गोलगप्पे मंगवा लिए हैं, और यहाँ पे डुगो खाना हमारे आलू गोलगप्पे के लिए, यहाँ पे लौंजी और भरता बन गया है, आटा गुन गया है, सब हो गया। अब हम लोग ऐसे ही बैठते। चलो डुगो के में, हाँ 3 आ गई। तो अभी हमारे घर में बना है गोलगप्पे का पानी, जो कि मम्मी ने बना दिया। लड्डू थोड़ा सा मैश करके खाता है, क्योंकि बदला कुछ भी नहीं है, 1 साल का हो जरूरी है। पर उसके 8 दांत थे, अभी भी उसके 8 ही दांत है। आज वो बिस्किट खाने की कोशिश कर रहा था बिस्कुट, और उसने गले को चोक कर लिया था, इसलिए अभी भी वैसे ही खाता है। मम्मी बेटा ना चला जाएगा, अभी तो हाथ में दर्द ना है, पूछने की जरूरत है, भेजा किसने था? मैंने। पापा की रोटी, लड्डू की रोटी, बोझों की रोटी सेक दी है, और यहाँ मैंने अपने लिए एक पराठा सेका है, क्योंकि मुझे एक भरता पराठा खाने का बहुत मन कर रहा था। और बाकी जो है वो गोलगप्पे हैं। मम्मी ने पानी बना दिया है, और मीठा पानी रखा हुआ है, आलू उबल गए हैं। आई थिंक यहाँ पे छोले हैं, ये हैं हमारे छोले, आलू, और ये है पानी। मम्मी के हाथ के हम लोग गोलगप्पे खाते थे पहले, पर अभी ना मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोग नहीं चाहते कि उन्हें स्ट्रेस हो, इसलिए हम लोग मार्केट से मंगा लेते हैं। पूरा गोलगप्पे ही आते पानी के साथ, तो पानी और जो चने हैं, छोले हैं, वो हम मम्मी के हाथ का ही खाते हैं।
ये राजा। अरे यार 2 उंगलियों में बहुत दर्द दे रहा है। तो ये देखिए मेरा क्या हाल हुआ है। और कल हम लोगों की ट्रेन थी और कैंसिल करनी पड़ी। कल हम लोग नहीं जा रहे हैं वापस। आपने आपको देखना चाहोगे आप कैसे दिख रहा है? हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है और अभी बरसात का समय है तो डॉक्टर ने ये बोला है कि टिटनेस लगवाने गया था मैं कि ये पक सकता है। दवाई दी है इसमें घोल के, अभी रात को फिर से ड्रेसिंग करनी है, पक ना जाए। दर्द बहुत है, 2 उंगली में तो बहुत ज़्यादा दर्द है, इन 2 में कम है, ये छिंगली में अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द है। खाना कैसे खाया आपने आज? खाना मैंने आज उल्टे हाथ से खाया क्योंकि शिवानी डुगू, पहले शिवानी सोच रही थी शिवानी खिला दी, लेकिन शिवानी डुगू को संभाल ली, इसलिए मेरे को खाना पड़ा उल्टे हाथ से। बहुत तकलीफ में है और ये तकलीफ़ कल से ज़्यादा बढ़ सकती है। और कैंसिल इसलिए करना पड़ गया क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा, आप लोगों ने जब आए थे हम लोगों ने देखा था बहुत सारा सामान था। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को दिल्ली जाना है, निज़ामुद्दीन स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन थी, यहाँ पे पास वाले स्टेशन से नहीं थी। और बोझों को लेके जाना, बोझों को तो पकड़ के लेके जाना पड़ता, फिर वहाँ पे भी पकड़ना पड़ता। अब जानते हो बच्चे को तो ठीक है गोद में ले, डॉग को लेके जाना मतलब क्या बोलूँ, क्या बोलना, जाना ही कैंसिल कर। टिकट रिजर्वेशन कराई नहीं है, फिर से नहीं करवाइए। एक बार ठीक होते। 30 तारीख के 30 थी, यहाँ पे 30 का मतलब ऐसे भी नहीं लगना चाहिए ना राजा। हाँ देखो ना क्या बोलिए, मेरी पूरी पतंगबाजी निकल गई कल से यहाँ पे। अब क्योंकि 10 दिन जो है बहुत उड़ती रहेंगी, मतलब 10 दिन बहुत अच्छे से उड़ेंगी। और तो आप नहीं उड़ाएंगे इसको सही करके टेप पे बांध के, बहुत सवाल ही नहीं है, क्यों नहीं उड़ाऊंगा मैं। तो पकड़ो इसे, टेप पे बांध के उड़ाऊंगा मैं, कुछ करूँगा कल से। लेट्स सी, कुछ नहीं उड़ाने करेंगे। दूंगी, नाटक नहीं करो। नहीं अरे टेप पे अभी नहीं अभी हम जाओ 2-4 दिन रेस्ट कर लो, ठीक है? सूजन इतनी रहेगी इसमें। लो आज का जब ब्लॉग शुरू किया था तो हम लोगों को कल जाना था, तो राजा बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। जब मैं और डुगू हम लोग बैठे हुए थे, हम फिर छत पे भी गए थे, वो उसी मंजे से पतंग उड़ा रहे थे। अभी 2-3 दिन से राजा बड़ा खुश होकर पतंग उड़ा रहे थे, राजा को बहुत पसंद है। लो एक्चुअली मेरे वहाँ पे एक बॉटल है, वो निकाल रहा है, ये ले। तो राजा बहुत खुश हो रहे थे कि मौसम अच्छा है, आज पतंग लेके आता हूँ और आज दिल खोल के पतंग उड़ाऊंगा। तो फिर ये क्या बोलते हैं, बोझों को नहलाया है, उसके बाद फिर ये पतंग लेने चले गए। पतंग लेके वो करे, फिर ये इस रूम में थे और हम लोग उस रूम में थे। मेरे को ना बहुत नींद आ रही थी, एडिटिंग कर रही थी, मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करी, मेरे को लगा थोड़ी देर सो जाती हूँ और एडिटिंग थोड़े टाइम से कंप्लीट हो जाएगी मेरी, ठीक है? तो ये बोलते मैं यहाँ पे जोते बांध रहा हूँ पतंग के, और इतनी भारी भारी पतंग लेके आ गए, मोटी मोटी बड़ी बड़ी पतंग ये है। तो फिर जोते बांध रहे थे, हम लोगों को लगा ये यहाँ पे जोते ही बांध रहे होंगे पतंग के। और उसके बाद पता नहीं कब में ऊपर चले गए, ऊपर गए हैं छत पे और पतंग उड़ाने लगे। अब बता रहे थे ये कि क्या बोलते बहुत दूर दूर पतंग उड़ रही थी, भारी पतंग थी, मंजा वही था जिससे इतने दिनों से पतंग उड़ा रहे थे। मैं बस सोने वाली थी, मेरे को लगा आज मैं दोपहर में सो जाऊँगी, मैं दोपहर में सो नहीं पा रही थी, ये सोया हुआ था, मेरे को लगा चलो आज डुगू सोया हुआ है मैं भी सो जाती हूँ। मम्मी गई हैं चाय बनाने के लिए और राजा आई थिंक ऊपर से नीचे आए हैं और मम्मी से बोले मम्मी क्या हो गया, और खून मम्मी को दिखा, उससे ज़्यादा मम्मी को कुछ दिखा। मम्मी चिल्ला के एक जैसे मम्मी ने मुझे बुलाया है। मैं जैसे ही बाहर गई हूँ तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मम्मी अलग घबराई हुई थी। मम्मी बोली थी कि मम्मी को कट नहीं दिखा था, बस खून दिख रहा था हर जगह पे, जैसे सीढ़ी वीढ़ी पे पूरे पे ऊपर से नीचे तक खून ही खून है। जब मैं गई हूँ ना तो मैंने आज तक एक बात सुनी थी कि खून देख के बेहोशी आती है, हाथ कांपते हैं। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और राजा ने ना आई थिंक जो मैंने आपका क्लिप शेयर करी है इनके ब्लड की, जब इनका हाथ कटा था, वो दीपा सर ने बोला कि शूट करना है क्योंकि क्या बोलते हैं उसे, ये जो मंजा है ये गड़बड़ आया है और इसके खिलाफ ना रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे प्लास्टिक का है, वो कांच से बनता है, पता नहीं किससे बनता है, मुझे पता बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट कभी नहीं रहा पतंग में और राजा को बहुत इंटरेस्ट है, मतलब बचपन से इनको इंटरेस्ट है। तो दीपा सेन ने बोला कि एक बार ये वीडियो बनाना और फिर उस मंजे के वाले के पास ये बोल रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर जाके मैं उसे बोलूँगा कि ये बैन है, ये चाइना का बोल रहे थे, चाइना के मंजा, मुझे नहीं पता है चाइना का मंजा है, तो उसके पास जाएंगे और हाथ से ना हो क्योंकि वो बेच रहा है। तो जब दीपा ने वीडियो बना ली, मैं आज जानती हूँ कि मेरे पता पूरी पीठ में दर्द हो रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे उस टाइम पे जब मैंने इनको पट्टी वट्टी करी है, तो इनका खून नहीं रुक रहा था, बर्फ़ लगाई, ठंडे पानी से वो किया,
टाके लग रहे थे कि अगर टाके लग सकते हो टाके लग जाते, इतना डीप कट है इनको। फोटो में शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो और ज़्यादा भयानक हो जाएगी या किसी के लिए भी देखना। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हम लोग अपने सामने वाले जो नेबर हैं उनसे हमने पट्टी मंगवाई, टेप मंगवाई, बीटाडिन रखी हुई थी और थोड़ा कॉटन का वो था, वो पूरा सामान मंगवाया और उनकी पट्टी करी। उसके बाद फिर ये 2-3 घंटे बाद जाके टीटी का इंजेक्शन लगवा के आए। वहाँ पे डॉक्टर ने इनसे कहा है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मौसम बरसात का है ना, पक सकता है, पानी से दूर रखना पड़ेगा। सीधा हाथ है, फिर भी कह रहे थे कि हम लोग चल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कि पापा हमें ट्रेन में बिठा देंगे। ट्रेन में बिठाने के बाद वहाँ उतरना, बोझो भी है, डुग्गू भी है, सामान भी है और कोई लेने आना नहीं है हमें, वहाँ पे कोई लेने आएगा। उसके फिर घर जाके पूरा काम मेरे ऊपर आने वाला है और फिर डुग्गू संभालना, बोझों को संभालना अकेले, और उसमें राजा का जो सीधा आता है वो। फिर मैंने बोला तुम सोच लो, 4-5 दिन वेट कर लो और टिकट है जो कैंसिल कर दो। तो उन्होंने टिकट जो है वो कैंसिल करी है। उसके बाद भी राजा आज की डेट में नहीं मानने को तैयार है। मैंने मम्मी से कहा है कि वो मंजे जो हैं वो फेंक दो, कोई मतलब नहीं है उनका, क्योंकि ये वापस से उसी कोशिश में थे। इवन जब चोट लग गई उसके 1 घंटे बाद जब मैंने पट्टी वट्टी करी है कि उसके बाद ये बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ देखने पतंग, और मैं किसी जो आजू बाजू वाले उड़ाते हैं उनको अपनी छत पर बुला के और वो करूँगा। तो अभी 3-4 दिन जो है इनकी जो चोट है वो ठीक हो जाए। इतनी गंदी तुम्हें कभी कटी है? कटता तो हमेशा हल्का हल्का कटता था, मैंने देखा है, हम बैंडेड लगा देते थे वहाँ पे, तो हल्का हल्का कट लगता था पर इतना डीप नहीं। अगर पता है वो हड्डी तक पहुँच गया। नहीं क्या हुआ, मैंने गलती कर दी, मैं बड़ी पतंग लेना दिखाता हूँ। देखो ये बहुत हैवी पतंग है, इसको संभालने के लिए बहुत हवा तेज चल रही थी, वो बहुत भारी पतंग है, ऐसे दिखाता हूँ। और बहुत दूर ले गए। सबसे बड़ी पतंग ये क्या है? ये सबसे बड़ी पतंग है। आप नहीं उड़ाओगे? नहीं आती, तो ये बहुत हैवी पतंग है। तो वो तो पता है जिस तरह चोट लगी हमारे हिसाब से ना, तुम इसी रूम में जोते बांध रहे थे। सही बताओ। हाँ, हम लोग को लगा तुम बता के जाओगे, इतनी जल्दी नहीं जाओगे। क्या बात कर? हाँ, और तुम जब आया मेरे को यकीन नहीं हुआ कि तुम छत पे जाके अपने हाथ वो करा के, मम्मी ने मुझे बोला राजा को चोट लगी, मेरे को लगा राजा तुम कहाँ गिर गए। ड्रेसिंग चेंज करनी है? इसमें मेरे को लग रहा है कि बैंडेड बन गया कि ड्रेसिंग खोल के। दर्द है? दर्द है इस वाले ज़्यादा है। इसमें दर्द दे रहा मुझे नहीं। इसको खोला जाए? हाँ इसको खोल, हाँ वो खोल के देखते हैं। तो इनको ना उससे मैं देख लेती हूँ। वो ये पता है आज हमें लगा पता है बंद ही नहीं हो रहा था, खून बहुत ज़्यादा इनको, मतलब इतना मतलब टपकता ही जाता। फिर आइस से जो है बैंडेड का रखी है। एक्चुअली मैं बोल रहे सिर्फ बैंडेड बांध तो दर्द हो जाता है। कट इस वाली उंगली में बहुत गहरा है, यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब 2 उंगलियों का गहरा और बाकी जो है वो छोटे छोटे कट्स हैं। पर इन 2 में आपको जैसे कि बताया था टाके की उम्मीद लगी थी, इतना गहरा मैंने देखा है। कैंची मैं नहीं लाई, कैंची वही रखी थी यार। नहीं जा पाते, जा भी पाते तो फिर मैं वहाँ जाके चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं और मैं एकदम अकेले हो जाती हूँ। फिर डुग्गू को भी राजा संभालते हैं यहाँ पे, तो उसको बहुत ही बुरी आदत पड़ गई है कि यहाँ पे इसको सबकी गोद में रहना है, मस्ती करनी है। देखिए अभी भी इसी में लगा है, मतलब इसको यही है कि कोई ना कोई चाहिए ही है। तो मैंने बोला यार मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा जाते, और दोनों बोझो और ये एक साथ। और घर आपको पता है जाते ही घर 1 महीना होने को है, घर की जो हालत होगी वो भी जाके एकदम क्लीन करना है, सब करना है। तो मैंने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, एक बार तुम ठीक हो जाओ उसके बाद से। मेरी तो कार भी बंद हो गई होगी। कार भी चलवाई नहीं है ना। क्या करूँगा? और पता आपको हम लोग के रिलेटिव्स का फ़ोन आ रहा था, राजा के रिलेटिव्स का फ़ोन आया है। राजा ने फेसबुक पे मंजे के बारे में डाला है कि इस मंजे से सावधान रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फ़ोटो वगैरह ली थी, सब कुछ ली थी। ठीक है, तब फ़ोन आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। आई थिंक जो मुझे यहाँ पे फॉलो करता है वो जानता होगा, राजा को पर्सनल मैसेज कर रहे थे। और क्या बोलते हैं, इनके रिलेटिव्स का फ़ोन आया, इन्हें बात करी है। सबको पता था कि राजा पतंग में ही वो, पता फिर भी राजा नहीं समझ रहे, फिर भी इन्हें पतंग उड़ानी है। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे वो करूँगी। एक्चुअली हम लोग को भाई के पास भी जाना था, 30 तारीख को सोच रहे थे, और 30 तारीख को बोल रहे 30 तारीख को तीज है, मैं नहीं जाऊँगा। 29 को चलो, देखते जैसा भी होता है यार। तो मेरे भाई का हम लोग पूछ रहे हैं, वो कैंप में गया हुआ है, अभी वो वापस रिटर्न होगा। फैन है
और जैसे ही राधा को चोट लगी हम लोग भगे हैं, ये तभी तभी उठ के रोना शुरू कर दिया इसने, है ना बाबू। चलिए मैं कर रही हूँ उनकी पट्टी और कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और बस जाना हो गया कैंसिल यार, अभी इनका देखते कल तक क्या हालत रहती है। हाथ की बहुत बुरी कंडीशन होने वाली, सीधा हाथ है, कुछ भी खाना पीना नहाना हर चीज़ में रिस्ट्रिक्ट हो गई। मैंने इन्हें जो कुंडी है ना दरवाजे की वो तक लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।